देखते हैं तो लक्ष्मी जी वहां कह रही है नारायण मुझे क्यों छोड़ गए। नारायण कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तुम कमल पर वास करने वाली कमला हो, इसलिए हे रमणीया, हे महालक्ष्मी, क्या आप थोड़ी देर के लिए कमल का फूल बन के नदी में आ सकती हो। लक्ष्मी जी ने अपने स्वरूप को कमल का पुष्प बना दिया और उस गजेंद्र के आगे नदी में जाने कहां से वो फूल तैर के आ गया, क्योंकि नारायण को अर्पण करने के लिए लक्ष्मी का होना परम आवश्यक है। यहाँ तो लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई और उस कमल के फूल को अपनी सोर में फंसा करके गोविंद से प्रार्थना करी कि मैंने पूरे जीवन आपका भजन पूजन कुछ नहीं किया, हे श्री हरि यदि कृपा कर सको तो ये फूल मुझे नहीं पता किसने भेजा है, लेकिन ये पुष्प मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस गज की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, मुझे अपने श्री मुख कमल के दर्शन करा देना, मुझ पर कृपा कर देना गोविंद, मैं आपका ऋणी रहूं। यही हमारी आपकी स्थिति है। यदि हम भगवान को नहीं ध्याएंगे, नहीं पूजेंगे, और जब हमारे ऊपर कष्ट आएगा तो फिर हम कैसे भगवान को रिझाएंगे। इसलिए ऐसा काम ही मत करो। कितना भाग्यशाली है वो गजेंद्र जिसके पास में अर्पण करने के लिए कुछ, लेकिन सच्चा निर्मल मन में भक्ति उदय हो गई। क्षीर सागर में निवास करने वाले नारायण हमारे मथुरा वृंदावन पधारे। गरुड़ पर बैठकर गरुड़ जी को छोड़ दिया। गरुड़ जी कह रहे क्षमा कर देना प्रभु, मुझे मालूम नहीं थी कि आपके भक्त ऐसे भी होते हैं। इतनी भक्ति, मैं तो सोच रहा था कि मैं आपका भक्त हूं, मेरी भक्ति तो इसके आगे बहुत छोटी है। भगवान ने सबका मान वर्धन किया, सबका अभिमान तोड़ दिया ईश्वर ने। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद मैं जीवन हार गया हूं, रक्षा कर लो प्रभु, त्राहि त्राहि। बड़ी प्यारी स्थिति है और इस स्तुति को जो भी सुनता है या गाता है उसके काल सर्प दोष का भय मिट जाता है। बुरे बुरे सपने जो देखते हैं उनका फल निष्फल हो जाता है। गोविंद
हेत गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत चरण धरि पछारे, चरण धरि पछारे, क्या लिखा? चार प्रहर युक्त भयो ले गयो मझधारी। 4 प्रहर युद्ध चला, 12 घंटे लगातार, 1000 साल तक। बीच धार में ले गया ग्राहक पकड़ करके पैर को। 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार, नाक कान डूबने लागे, नाक कान डूबने लागे। कृष्ण को पुकारे हे गोविंद, अब तो जीवन कहे श्याम सुनो शरण है तेहारे, कहे शरण है तेहारे, अब की पार करो, अब की पार करो। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, गाओ दिया अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन गज ने स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, गजेंद्र की रक्षा करी और गरुड़ गोविंद बनकर के प्रकट हुए।